अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो सबसे पहला है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 था 99, यानी टोटल 9 सवाल इसके अंदर है। मैं फर्स्ट बार सीटेट पेपर चलिए, तो ये आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ के सिलसिले में हमने आपको बताया है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको पैराग्राफ को पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। खूबसूरत का मुतजाद है बदहैयत, बदनोवा और बदसूरत और बदशक्ल। तो खूबसूरत का मुतजाद यानी कि खूबसूरत का उल्टा क्या होगा? तो साथियों, ये आपका हो जाएगा इसका उल्टा बदसूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर में, साइंस की वजह से आज की मुआशरत में नजर आती है सफाई, तहजीब और सकाफत, सेहत, खूबसूरती और तालीम, ईमानदारी, तरक्की और खुशहाली, सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती। साइंस की वजह से आज की मुआशरत में क्या नजर आती है? तो यहां पे देखिएगा, आपको मिलेगा आज की मुआशरत में जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नजर आती है उसका सेहरा साइंस के सर है। क्या कह रहा है? सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती, सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती। तो ये आपका होगा साइंस की वजह से आज की मुआशरत में क्या नजर आती है। सफाई तो था लेकिन तहजीब और सकाफत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सेहत नहीं है, तालीम भी नहीं है उसके अंदर, ये भी गलत हो जाएगा। ईमानदारी ये नहीं है ऊपर वाले में, खुशहाली भी नहीं है, ये कट जाएगा। सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती ये सही है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। साइंस ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए क्या किया है? कई रिसर्च की हैं, कई मंसूबे तैयार किए हैं, कई तौर तरीके वजह किए हैं, कई प्लान बनाए हैं। बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए साइंस ने क्या किया है, यह आपको कहा जा रहा है। तो जहां से आपने पैराग्राफ पढ़ के छोड़ा है उससे आगे से पढ़िए, क्योंकि साइंस ने ही बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीके वजह किए हैं। क्या किया है भाई? कई तौर तरीके वजह किए हैं। तो अब आपका इसका हो जाएगा, साइंस ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए क्या किया है? कई रिसर्च की हैं, कई मंसूबे तैयार किए हैं, कई तौर तरीके वजह किए हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइंस ने ज्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है लाचारी को, कहत साली को, खुश्क साली को और बदहाली को। ज्यादा पैदावार करते हुए किस चीज को साइंस ने रोका है? तो साथियों, आप यहां पे देखेंगे आपको मिल जाएगा, जहां से आपने छोड़ा है उससे आगे बढ़िए और देखिए आपको मिल जाएगा। कई तौर तरीके वजह किए हैं। एक हद तक ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका है। ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए किसको रोका है? तो कहत साली को। किसको रोका है? कहत साली को रोका है। तो चलिए साथियों, अब यहां पर आपको 94 नंबर क्वेश्चन में है कि साइंस ने ज्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है लाचारी को, कहत साली को, खुश्क साली को, बदहाली को। तो किसको रोका है? कहत साली को रोका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है, करीब से करीब तर कर दिया है, इलाहदा कर दिया है, माला माल कर दिया है, यकजा कर दिया है। दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है। तो दुनिया भर की तहजीबों को क्या कर दिया है?
इसके बारे में हमको देखना है। क्वेश्चन में साथियों जहां पर आपको पूछा गया है, तो यहां पर आप देखिए पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है। यहां देखिए आपको मिलेगा, एक हद तक ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका भी है, तरसील का सामान पैदा किया है, दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया है। क्या कर दिया है? दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया है। तो अब आपका इसका आंसर हो जाएगा जे के साथियों 95 नंबर में दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है। क्या कर दिया है? करीब से करीब तर कर दिया है, इलाहदा कर दिया है, माला माल कर दिया है, यकजा कर दिया है। तो हो जाएगा करीब से करीब तर कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 96 नंबर में, रेडियो, टेलीविजन, अखबारों और सेलुलाइड फिल्मों की मदद से क्या पहुंच जाता है? रेडियो, टेलीविजन, अखबारों और सेलुलाइड फिल्मों की मदद से क्या पहुंच जाता है? पैराग्राफ में आपको मिलेगा, आप देखें कि इसकी मदद से क्या पहुंच जाता है। जे तो आपको कौमों को करीब से करीब तर कर दिया है, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। साइंस ने समंदरों खुश्की की हदों को पार करके सारी दुनिया की माशरत को एक इकाई कर दिया है, वक्त और फासले के मुकाबले को खत्म कर दिया है, और कौमें तहजीबें कैसे एक दूसरे के करीब आई हैं, वो इस तरह वो नया रंग, नया ढंग और ये फैशन का कारअंदाज रेडियो, टेलीविजन, अखबारों और सेलुलाइड फिल्मों की मदद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है और इस तरह आगे से आगे बढ़ जाता है। क्या पूछा गया भाई? कि ये नया रंग, नया ढंग और नया फैशन का अंदाज रेडियो, टेलीविजन, अखबारों और सेलुलाइड फिल्मों की इमदाद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है। यही है ना? तो अब आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियो, टेलीविजन, अखबारों और सेलुलाइड फिल्मों की मदद से क्या पहुंच जाता है? फैशन का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज, खाने का अंदाज, सोचने का अंदाज। तो आपका क्या होगा? फैशन का अंदाज। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइंस की बदौलत किसमें बड़ी तरक्की हुई है? खेती बाड़ी में, तहजीब व मुआशरत में, सनअत व हरफत में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। साइंस की बदौलत, ये सिर्फ यूट्यूब पर हो रहा है, एप्लीकेशन पे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एप्लीकेशन डाउन है इसीलिए। साइंस की बदौलत किसमें जे ये हुई है? तो यहां पर आप देखिएगा, सेलुलाइड फिल्मों की इमदाद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है और इस तरह आगे से आगे बढ़ता जाता है। सनअत व हरफत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। बड़ी तरक्की किसमें हुई है? सनअत व हरफत में ना। ऑप्शन नंबर जो है साथियों अब आपको मिल जाएगा इसका 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, कि आपको कहा जा रहा है कि साइंस की बदौलत किसमें बड़ी तरक्की हुई है? खेतीबाड़ी में नहीं जे, और उसके बाद आपका है तहजीब व मुआशरत में नहीं, सनअत व हरफत में। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा जे? ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में लिहाज रखा जाता है अच्छे माल और आला मेयार का, सस्ते और अच्छे मेयार का, मुफीद और मुनासिब मेयार का, खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का। दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में लिहाज रखा जाता है, किसका लिहाज रखा जाता है जे? हमें यह क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो हम लोग कर रहे थे कि 98 नंबर में, कि दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में लिहाज रखा जाता है। दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में किस बात का लिहाज रखा जाता है?
इसको आप यहां पे देखेंगे तो आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा कि दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में किस बात का लिहाज रखा जाता है। जहां से आपने पैराग्राफ छोड़ा है उससे आगे ही पढ़ना है, मिल जाता है। ठीक है। दूसरे ममालिक में सामान फरोख्त करने के लिए खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है। किस बात का लिहाज रखा जाता है? खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का। तो अब आपको इसका आंसर हो गया कि 98 नंबर कि दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में लिहाज रखा जाता है किस बात का? अच्छे माल और आला मेयार का, सस्ते और अच्छे मेयार का, मुफीद और मुनासिब मेयार का, और उसके बाद साथियों ये है खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। हासिल की जमा है माहसलों और हुसूलों और हुसूल और माहसल। हासिल की जमा क्या होगी? जे हासिल की जमा क्या होगी? चलिए साथियों ये अब आपको बताना है हासिल की जमा क्या होगी। तो हुसूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अब ये आपका नज्म है और इसमें कहा गया कि नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो अब इसको जो है पढ़ने से पहले हम चलेंगे पैराग्राफ की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी क्वेश्चन हमारा है हबीब की जमा है। हबीब की जमा क्या है भाई? अहबाबीन, अहबाब और हबीबों और अहबाबों। तो हबीब की जमा है अहबाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर में, शायर पहले शेर में क्या आरजू कर रहा है? महबूब की हुस्न की तारीफ करने की, महबूब से मुलाकात करने की, महबूब से शिकवा करने की, महबूब को गुल के रूबरू करने की। तो यहां पर आप देखिएगा पहले शेर में शायर क्या कर रहा है? ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो शायर क्या कह रहा है? ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते। किस बात की आरजू कर रहा है? गुल के रूबरू करने की नहीं। तो अब आपको इसका जो आंसर है वो आपको ये हो जाएगा कि शायर पहले शेर में क्या आरजू कर रहा है? महबूब के हुस्न की तारीफ करने की, गलत। महबूब से मुलाकात करने की, गलत। महबूब से शिकवा करने की, गलत। महबूब को गुल के रूबरू करने की। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शायर को कौन मुयस्सर न हुआ? चारागर, दिलबर और पयंबर और सितमगर। तो यहां पर देखिए आपको मिल जाएगा पयंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ। पयंबर न मुयस्सर हुआ, कौन मुयस्सर न हुआ? तो पयंबर। तो अब यहां पर आपको इसका भी आंसर मिल गया कि शायर को कौन मुयस्सर न हुआ? चारागर, दिलबर और पयंबर और सितमगर। तो ये हो जाएगा आपका पयंबर। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शायर की तरह कौन हबीब की जुस्तजू करते हैं? आबो गुल, चांद तारे, महो मिहर, जमीनो आसमान। शायर की तरह कौन हबीब की जुस्तजू करते हैं? तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा पयंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जबाने गैर से क्या शरह आरजू करते, मेरी तरह से महो मेहर भी है आवारा। मेरी तरह से महो मेहर भी है आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते। तो मेरी तरह से कौन है? महो मेहर भी है आवारा। महो मेहर का मतलब चांद और सूरज। ठीक है, तो कौन आवारा है? महो मेहर है। तो अब आपको यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके अंदर कि शायर की तरह कौन हबीब की जुस्तजू करते? आबो गुल, चांद तारे, महो मेहर, जमीन और आसमान। तो महो मेहर है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरे शेर में शायर असीर होने की आजाद आरजू करता है, महबूब को सरापा देखकर, महबूब की आंखों को देखकर, महबूब के हुस्न को देखकर, महबूब की जंजीरे जुल्फ को देखकर। तो यहां पर आप देखिएगा तीसरे शेर में शायर क्या कह रहा है कि जो देखते तेरी जंजीरे जुल्फ का आलम,
असीर होने की आजाद आरजू करती, जो देखते तेरी जंजीरे जुल्फ का आलम, जंजीरे जुल्फ का आलम, असीर होने की आजाद आरजू करती। यहां पर आजाद आरजू किस बात की कह रहा है? जंजीरे जुल्फ को देखने की, ठीक है ना। तो अब आपका ये क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो गया। कहा जा रहा है कि तीसरे शेर में शायर असीर होने की आजाद आरजू करता है, महबूब को सरापा देखकर गलत, महबूब की आंखों को देखकर गलत, महबूब के हुस्न को देखकर गलत, महबूब के की जंजीरे जुल्फ को देखकर, महबूब की जंजीरे जुल्फ को देखकर। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे है 105 नंबर में, बरसती आग जो डॉट डॉट की आरजू करते, झैल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए। बरसती आग, अब यहां पर देखेंगे इसके अंदर मिल जाएगा आपको कि न पूछ आलमे बरगश्ता तालिई आतिश, बरसती आग जो 12 की आरजू करती। जो 12 लफ्ज है ना, 12 लफ्ज आया है, तो अब आपका यही आंसर इसमें हो जाएगा 105 नंबर में। बरसती आग जो डॉट डॉट, तो क्या होगा? 12 की आरजू करते, ऑप्शन नंबर डी। ये साथियों टोटल जो अभी 15 हमने आपको कराया है, इस 15 में 15 आपका सही होना चाहिए। ये कि पैराग्राफ से है और पैराग्राफ को हल करना आसान है पेडागोजी से, ठीक है। अब चलिए 106 से लेकर 120 तक के जो सवाल होंगे वो आपके होंगे साथियों उर्दू पेडागोजी के, और उसको हम लोग देखेंगे। दूसरी जमात की उस्ताद निशा तलबा के जखीरा अल्फाज को फरोग देने पर काफी जोर देती है। जखीरा अल्फाज में इजाफी की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है? तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशानजद करें और फिर उनके माना याद करें। तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर लें। तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के माने के बारे में कयास करें। तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुगत देखें। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दूसरी जमात की एक उस्ताद है जिसका नाम है निशा। वो बच्चे से चाह रही है कि बच्चे का जखीरा अल्फाज यानी जो डिक्शनरी लुगत पावर है वो उसका फरोग पाए, यानी कि विकास हो, यानी कि डेवलप हो। यानी बच्चे से वो चाह रही है कि जो उसका लुगत जितना भी वर्ड उसको याद है ना, उसमें बढ़ोतरी हो, और वो बढ़ोतरी कैसे होगी उसके बारे में आपको बताना है। तो इसकी सबसे बेहतरीन हिकमत अमली क्या है? देखिए सबसे पहले आप याद रखना, याद करना जी, रटना, मारना, पीटना, डांटना, ग्रेड देना, और इसी तरह साथियों इम्तिहान लेना, ये सब के सब क्या होते हैं? निगेटिव वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव वर्ड। ये नहीं होगा जी। तो अब निशा जो है वो बच्चे से चाह रही है कि लुगत पावर उसका बढ़े, तो सबक में आए तमाम अल्फाज, नए और मुश्किल अल्फाज को निशानजद करें और फिर उनके माना याद करें। याद करने से लुगत पावर नहीं बढ़ेगा, ये आपका निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये कट जाएगा। तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज को याद कर लें, फिर याद करना आया है, ये वाला भी आपका कट जाएगा। तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुगत देखें। एक बात बताइए, हमको अगर आपको सिखाना हो तो बेहतर तरीका यह है कि आप खुद से सीखिए और जहां गलती हो वहां बताएं, या फिर आप जहां गलती हो फौरन किसी और से पूछ लीजिए। तो उस तरह तो आप किसी और पर टेक लगाए रहेंगे। बेहतर तरीका है कि खुद से किया जाए और खुद से सीखा जाए। तो उस्ताद को सिर्फ एक रहनुमाई करने वाला बताया गया है। तो यह है कि लुगत देखना यह भी सही नहीं है। तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के मानी के बारे में कयास करें, यानी तलबा जो है संदर्भ में वो माना को पता लगाए। ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर में। दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो इस कहानी को अपने लफ्जों में बयान करें। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश करता है
लिखने की सलाहियत को, सुनने की सलाहियत को, बोलने की सलाहियत को, पढ़ने की सलाहियत को। यानी समझिए, दूसरी जमात का एक उस्ताद है, वो बच्चे को कहानी सुना रहा है, और वो कहानी कैसे सुनाया, मतलब हाव भाव, जैसे अभी हाथ और आंख मुंह ये सब से पूरे एक्टिव मोड में उन्होंने कहानी सुनाया, और बच्चे से कहा कि आप इस कहानी को दोबारा सुनाइए। एक बात बताइए, अगर हम आपको एक कहानी सुनाएं और हम आपको कहें कि दोबारा कहानी को सुनाइए, तो ये कहानी दोबारा आप कब सुना पाइएगा? जब आपने अच्छे से सुना होगा तभी ना सुना पाइएगा, और जब आप अच्छे से नहीं सुने होंगे तो सुना पाएंगे? तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जो कहानी हमने आपको सुनाया है उसको दोबारा सुनाइए, तो हम किस चीज को जांच रहे हैं कि आपने सही से सुना या नहीं सुना? तो हमको यह कह रहा है कि लिखने की सलाहियत, तो इसमें लिखने से तो कोई मतलब ही नहीं है, यह आपका कट जाएगा। सुनने की सलाहियत, यह सही लग रहा है। बोलने की सलाहियत ये कब आएगी? जब सुनेगा तभी ना, तो साथियों ये वाला आपका कट जाएगा। पढ़ने की सलाहियत, यहां पर पढ़ने की बात नहीं है, बल्कि यहां पे कहा कि सुनाया गया और बच्चे से कहा कि वो सुनाए, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब होता है मुख्तलिफ नज़्मों को उनकी वजाहती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। क्लासरूम की दीवारें रंगीन हैं, पढ़ाए जाने वाले तसव्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना, हुरूफ तहज्जी के बड़े चार्ट को चस्पा करना। आपने देखा होगा कि जो क्लासरूम है उसके अंदर साथियों उनकी जो दीवारें हैं उसके अंदर बहुत सारे तस्वीर लगे होते हैं। तो वो तस्वीर लगे होने का मतलब क्या है? पहला ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ नज़्मों को उनकी वजाहती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। आप कभी स्कूल में गए हैं तो वहां पर देखें कि अलग अलग नज्म लगा हो फिर उसकी तस्वीर लगी हो? जी नहीं, ये ऐसे कंडीशन नहीं। क्लासरूम की दीवारें रंगीन हैं? जी नहीं। लेकिन यहां देखिए, पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना, यानी जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे 1 क्लास में जाइएगा, LKG 2KG में जाइएगा, तो इसमें आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, है ना, इन सब की तस्वीर आप देखेंगे जी। तो इन भीमराव अंबेडकर, तो इन सब की तस्वीर क्यों कि जो बुक में आएगा तो उसको बताया जाएगा, देखो ये फला है, ये फला है, ये फला है। तो जो पढ़ाई जाने वाली तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली जमात की जबान की निसाबी किताब हुरूफ तहज्जी 2 हरफी अल्फाज, 6 हरफी अल्फाज और फिर कहानियों और फिर नज्म से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाजे नजर अपनाया गया? दरसियाती खाके, नीचे से ऊपर का, ऊपर से नीचे का, और इंजिबाती तरीका का। आपने देखा होगा कि पहली जमात की जो क्लास है उसमें साथियों सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? अलिफ, बा, ता, सा, जीम। तो ये आपका क्या है? ये आपका हुरूफ है। जब ये आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको इसको मिलाने के लिए सिखाया जाता है कि बोलिए बे अलिफ ज़बर बा ते मौकूफ बात, फिर आपको सिखाया जाएगा रे अलिफ ज़बर रा ते मौकूफ रात। तो ये क्या हुआ कि साथियों हुरूफ के बाद आपको मिलाने के लिए सिखाया गया लफ्ज। और जब आप लफ्ज में 2 लफ्ज कर लिए तो फिर आपको से लफ्ज यानी 3 लफ्ज बनाने के लिए सिखाया गया। और जब उसको कर लेंगे तो फिर जुमला है यानी कहानी है, और फिर नज्म से शुरू होती है। तो इसमें क्या हुआ कि आसान से मुश्किल की तरफ, यानी पहले बच्चे को हमने छोटी चीजों को सिखाया, फिर धीरे 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 धीरे, तो ये जो होगा आपका, ये नीचे से ऊपर होगा। क्या होगा? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर इसलिए कि साथियों सबसे नीचे क्या है? आपका हर्फ है। उसके बाद इस तरह करके धीरे धीरे आपने स्टेप बाय स्टेप सिखाया, ये आपका हो जाएगा। अगर यही एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अगर पहले नज्म आ जाए, फिर कहानी आ जाए, फिर आपका जुमला आ जाए, फिर आपका लफ्ज आ जाए, फिर आपका हर्फ आ जाए, तो इस कंडीशन में देखिए पहले नज्म है, कहानी है, जुमला है, लफ्ज है, हर्फ है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर से नीचे। क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे। ठीक है ना? तो हमको यहां पर इसका उल्टा पूछा गया, तो ये नीचे से ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है डिस्फोरिया,
और डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। तो पढ़ने में दिक्कत कहलाती है भाई क्या, जे आपका डिसलेक्सिया। क्या? डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और अगर डिसकैलकुलिया या फिर कैलकुलिया रहता तो ये साथियों इल्मे रियाजी, यानी कि अगर आपको मैथ में, गणित में दिक्कत है तो डिसकैलकुलिया। और अगर लिखने में कोई दिक्कत है आपको, ग्राफ बनाने में, तो इसको बोलते हैं डिसग्राफिया। ठीक है, तो हमको पूछा गया पढ़ना, तो ऑप्शन नंबर बी वाला